हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 3 की विषय हिंदी सुमन में अध्याय नंबर 4 श्रवण कुमार की कहानी को पढ़ेंगे। इस कहानी में अपन कठिन शब्दार्थ और पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर भाषा ज्ञान को भी जानेंगे। तो पाठ में सबसे पहले अपन कठिन शब्दार्थ को देख लेते हैं। आदर। आदर का अर्थ होता है इज्जत, अंतिम, आखिरी, असहाय, लाचार, निर्दोष, जिसका कोई दोष ना हो, प्रयास, कोशिश, तीर्थ यात्रा, धार्मिक यात्रा, आज्ञाकारी, आदेश मानने वाला। तो पाठ को पढ़ते हैं अपन। बहुत समय पहले की बात है। श्रवण कुमार नाम का एक बालक था। वह बहुत ही आज्ञाकारी और अपने माता पिता का आदर करने वाला था। उसके माता पिता बहुत ही बूढ़े थे और देख नहीं सकते। श्रवण कुमार अपने माता पिता की हर आवश्यकता का ध्यान रखता और उनकी हर बात मानता था। उसके माता पिता की तीर्थ यात्रा करने की इच्छा थी, लेकिन वे चल नहीं सकते। श्रवण कुमार ने सोचा, मैं अपने माता पिता को कंधों पर बैठाकर तीर्थ यात्रा करवाऊंगा। उसने एक मजबूत बांस की सहायता से कावड़ बनाई। उस कावड़ में 2 टोकरियां लटकाई, जिनमें अपने माता पिता को बैठाया और अपने कंधों पर उठाकर पैदल ही यात्रा निकल पड़ा। वह जंगल, पहाड़, नदियां पार करता हुआ अपने माता पिता को यात्रा करवाने लगा। रास्ते में वह स्वयं भूखा प्यासा रहता, लेकिन अपने माता पिता की सेवा करता। वह दिन रात बिना रुके चलता रहा। एक दिन जब जंगल से गुजरते समय उसकी माता पिता को प्यास लगने पर वह पानी लेने नदी पर गया तो राजा दशरथ शिकार खेलने आए। उन्होंने नदी के पास पानी भरने की आवाज़ सुनी। समझा कोई जानवर पानी पी रहा है। उन्होंने तीर चला दिया, जो जाकर सीधे पानी भर रहे श्रवण कुमार को लगा। राजा दशरथ वहां पहुंचे, देखा कि उन्होंने गलती से एक निर्दोष बालक को घायल कर दिया। श्रवण कुमार ने अपनी अंतिम सांस लेते हुए राजा से कहा, राजन, कृपया मेरे माता पिता को पानी पिला दीजिए। वे बिना मेरी सहायता के असहाय हैं। ये सुनकर राजा दशरथ का दिल भर आया। उन्होंने जल्दी से पानी लेकर अपने माता पिता को दिया, पूरी बात बताई और श्रवण कुमार के माता पिता अपने बेटे को खोने से बहुत दुखी हुए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, इस संसार को छोड़ दिया। श्रवण कुमार की ये कहानी हमें सिखाती कि माता पिता की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। हमें हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। तो इसके अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। अभ्यास कार्य। आओ बात करें। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इसका उत्तर देखते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। हमें उनके प्रति सदैव आदर और प्रेम का भाव रखना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, यदि आप श्रवण कुमार की जगह होते तो क्या करते हैं? इसका आंसर है, अगर मैं श्रवण कुमार की जगह होता तो मैं भी अपने माता पिता की सेवा करता, उनकी इच्छाएं पूरी करता और उन्हें तीर्थ यात्रा पर ले जाता है। अगला तीसरा प्रश्न है, माता पिता की सेवा क्यों महत्वपूर्ण होती है? माता पिता ने हमें जन्म दिया, पाला पोसा और हमारा ध्यान रखा, इसलिए उनकी सेवा करके हम उनके प्रति अपना प्रेम और आभार दिखाते हैं। सोचो और लिखो। प्रश्न नंबर 1, श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कैसे यात्रा करवाई? उत्तर है, कावड़ में बैठाकर गया होगा। राजा दशरथ ने तीर क्यों चलाया? उत्तर होगा क, उन्होंने समझाया कि कोई जानवर नदी में पानी पी रहा है। मिलान करो। श्रवण कुमार माता पिता की सेवा करता। राजा दशरथ शिकार खेलने गए। माता पिता तीर्थ यात्रा करना चाहते थे। तीर श्रवण कुमार को लग गया।
रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। श्रवण कुमार अपने माता पिता को कावड़ में बैठा कर तीर्थ यात्रा करवाने निकला। दूसरा है, राजा दशरथ ने नदी से पानी की आवाज़ सुनकर तीर चला दिया। तीसरा प्रश्न है, माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ी सेवा होती है। प्रश्न नंबर 1, अगर आपको अपने माता पिता को घरेलू कार्यों में सहायता करनी हो तो आप क्या करेंगे? उत्तर है, अगर मुझे अपने माता पिता की घरेलू कामों में मदद करनी हो तो मैं निम्न कार्य करूँगा। अपने खिलौने और किताबें सही जगह पर रखूँगा। खाना खाने के बाद अपनी थाली रसोई में ले जाऊँगा। अपने कपड़े अलमारी में सही से रखूँगा। पानी की बोतल भरकर फ्रीज में रखूँगा। अपने स्कूल बैग खुद तैयार करूँगा। अपना गृह कार्य समय पर करूँगा। अगला प्रश्न दूसरा, यदि आपका कोई मित्र अपने माता पिता की सहायता नहीं करता तो आप उसे कैसे समझाएंगे? अगर कोई मित्र अपने माता पिता की मदद नहीं करता तो मैं उन्हें निम्न प्रकार से समझाऊंगा। मित्र, हमें माता पिता की मदद करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने हमें पाला और हमें सब कुछ दिया। अगर हम उनकी मदद करेंगे तो उन्हें खुशी मिलेगी, हमारा घर साफ़ सुथरा अच्छा रहेगा। छोटा छोटा काम करके हम उन्हें खुश कर सकते हैं, जैसे अपनी चीज़ें सही जगह पर रखकर। अगर हम अच्छे बनेंगे तो हमारे माता पिता हमें अधिक प्यार करेंगे। तीसरा प्रश्न है, एक समूह बनाकर ये चर्चा करें कि आप कैसे समाज की सेवा कर सकते हैं। उत्तर है, बुज़ुर्गों की सहायता करना। हम अपने घर मोहल्ले के बुज़ुर्गों की ज़रूरतों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे दवाई ला कर देना, उनका हाल चाल पूछना। दूसरा पॉइंट है, शिक्षा में मदद करना। जिन बच्चों को पढ़ाई की सुविधा नहीं मिलती उन्हें हम समय निकाल कर पढ़ा सकते हैं या किसी निःशुल्क शिक्षण केंद्र से जोड़ सकते हैं। या सुविधा होगा और या निःशुल्क होगा। स्वच्छता बनाए रखना। हम अपने आसपास की सफाई करके दूसरों को स्वच्छता के लिए जागरूक कर समाज को साफ सुथरा बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 4, शरण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा के लिए समय निकाला। आप अपने परिवार और पढ़ाई के बीच संतुलन कैसे बनाएंगे? परिवार हमारी ताकत है और पढ़ाई हमारा भविष्य है, इसलिए दोनों ही ज़रूरी है या ज़रूरी होगा। मैं अपनी दिनचर्या इस तरह बना लूँगा कि परिवार की ज़रूरतों का ध्यान भी रख सकूँ और पढ़ाई में भी अच्छा कर सकूं। सुबह शाम कुछ समय मैं अपने परिवार के साथ बिताऊंगा, जैसे छोटे मोटे घरेलू कामों में मदद करना, साथ भोजन करना, बात करना। शेष समय में एकाग्रता से पढ़ाई करूंगा ताकि मेरा समय बर्बाद न हो। अगर कभी मैं परिवार को मेरी ज़्यादा ज़रूरत हो तो मैं अपनी पढ़ाई को थोड़ी देर के लिए रोककर पहले उनका सहयोग करूंगा, बाद में उस समय की पढ़ाई को पूरा कर लूँगा। प्रश्न 5, दैनिक कार्यों की सूची बनाएं जिसमें परिवार की सहायता के लिए समय दिया जाए। उत्तर, बुज़ुर्गों की देखभाल करना, उन्हें दवाई देना, उनके साथ टहलना, उनके लिए खाना बनाना आदि। अन्य किसी बीमार सदस्य की देखभाल करना, किसी ज़रूरतमंद सदस्य की वित्तीय सहायता देना। अगर श्रवण कुमार ने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर न ले जाने का फैसला किया होता तो क्या होता है? उत्तर होगा, अगर श्रवण कुमार ने अपने माता पिता तीर्थ यात्रा पर न ले जाने का निर्णय लिया होता तो उनके माता पिता बहुत दुखी होते हैं, उनकी आखिरी इच्छा पूरी न हो पाती, उन्हें मानसिक पीड़ा होती है। श्रवण कुमार को भी बाद में पछतावा होता कि वह अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सका, इसलिए कंधों पर अपने माता पिता का बोझ उठाकर उन्हें तीर्थ यात्रा पर ले जाना सही समझा। बहुत की जगह बोझ होगा। माता पिता की सेवा नहीं करने पर परिवार और समाज पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसका आंसर है, माता पिता की सेवा न करने से परिवार और व्यक्ति दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे परिवार में अशांति, बच्चों में कुसंस्कार और व्यक्ति में
व्यक्ति को जीवन में सफलता मिलने में कठिनाई हो सकती है। तो ये 7 प्रश्न कंप्लीट है। भाषा की बात। सूची ए और सूची ब में दिए गए शब्दों का उच्चारण कर मिलान कीजिए और अपने शिक्षक और साथियों के साथ मिलकर इनमें अंतर पहचानिए। तो ये इनके मिलान कर लीजिए आप। दिल का बिल में, सुंदर, बंदर, झटपट, नटखट, मज़ेदार, ठेकेदार, तड़का, लड़का। दूसरा प्रश्न है, श्रवण कुमार पाठ से आए अनुस्वार चंद्र बिंदु वाले शब्द छांट कर लिखिए। जैसे जंगल, स्वयं, वहाँ, पहुँचे, अंतिम, सांस। समाज शब्द के साथ सेवा जोड़ने से समाज सेवा बनता है। इस प्रकार सेवा शब्द जोड़कर 2 नए शब्द बनाए, जन सेवा, गौ सेवा। नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत या उल्टे अर्थ वाले शब्द रिक्त स्थान भरिए। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। एक दिन हम मेला देखने गए। उसने मजबूत बांस की सहायता से कावड़ बनाई। पहला सुख निरोगी काया, यानी अपमान का सम्मान, रात का दिन, कमज़ोर का मजबूत, दुख का सुख।